विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में होने हैं, ऐसे अखिलेश यादव का भी एक जो है ऐलान उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस जो है इस 2027 के चुनाव को मिलकर लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर हम तो पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही। वहीं आज के डेट में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए 35 साल लग गए। आज भी कांग्रेस 35 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता से दूर है। सपा बसपा की बात करें तो यहाँ पे गठबंधन की सरकारें चलती थीं और हर बार सरकारें बदल जाती थीं, कभी सपा की कभी बसपा की आ जाया करती थीं। लेकिन जब पिछला 2017 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की फिजा बदली, उत्तर प्रदेश के लोगों का विचार बदला और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इतना ही नहीं, अब फिर एक बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः सत्ता पर काबिज हुई। हालांकि पिछले चुनावों की बात कर लें 2017 से लेकर 2024 तक तो गठबंधन तो यहाँ बहुत बने, सपा बसपा बने, सपा कांग्रेस बने, सपा आरएलडी बने, सपा सुभाषपा बने, लेकिन कोई भी गठबंधन सफल नहीं हुआ और वो गठबंधन कभी भी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाया। हाँ, इतना जरूर है, विधानसभा के पिछले दो गठबंधन की बात कर लें तो अखिलेश यादव एक बार गठबंधन करने के बाद 50 सीटों पे पहुंचे थे और दूसरी बार गठबंधन के सहारे 100 का आंकड़ा पार कर पाए थे। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जो संविधान के नाम पे और आरक्षण बचाओ के नाम पे काफ़ी हद तक सफल रहा और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई। इसी गठबंधन को ध्यान पर रखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगले विधानसभा का जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में उसमें अपनी ताल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव कल प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा और आगामी विधानसभा का चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। और दूसरी तरफ वो बार बार पीडीए की वकालत कर रहे हैं कि पीडीए और वक्फ संपत्ति, इतना जरूर है कि जिस तरह वक्फ संपत्तियों की बात अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे हैं, ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ संपत्तियों को बनाकर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जो विधानसभा का चुनाव होगा, जिस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ, गरीबों की योजनाओं के क्रियान्वयन का सही ढंग से जो काम हुआ, माफियाओं से जिस तरह से मुक्त कराया गया उत्तर प्रदेश को, इस पे जनता गठबंधन के साथ जाती है या योगी आदित्यनाथ के नाम पे फिर एक बार इनको हैट्रिक लगाने का मौका देती है। लेकिन इतना जरूर है, अखिलेश यादव ने इशारों में एकदम स्पष्ट कर दिया कि अगला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ। राघवेंद्र, इन सबके बीच सवाल ये है कि इस वक्त विपक्ष की स्थिति उत्तर प्रदेश में कहाँ है। देखिए, हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा जिसमें एक बड़ी जीत कह सकते हैं कि विपक्ष के पाले में आई, लेकिन उसके बाद हमने बाई इलेक्शंस भी देखे हुए हैं। बाई इलेक्शन किस तरीके से बीजेपी की साइड खिसकते हुए नजर आए, लेकिन जब बात 2027 विधानसभा चुनाव की हो रही है तो किस स्थिति में इस वक्त विपक्ष नजर आ रहा है? बिल्कुल, 2027 की बात करें निशा तो 2027 का चुनाव जो होगा वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य बिंदु होंगे, यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उस पे होगा। पिछले 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया या विपक्ष किन मुद्दों को उठाने में सफल रहा उस पे होगा। इतना जरूर है, अखिलेश यादव चूँकि पीडीए की वकालत कर रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है। एक तरह से वक्फ संपत्तियों पे जिस तरह से माइनॉरिटी वोटों को खींचने का अपनी तरफ प्रयास कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा होगा उसका साल ये लोग समाधान क्या निकालेंगे ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ जो मुख्य मुद्दे हैं युवाओं के रोजगार के हैं, जिसमें सरकार दावे करती है कि हमने इतने लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं और इतने लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था की बात अगर विपक्ष उठाता है तो सरकार अपना दावा पेश करती है कि कानून व्यवस्था में सबसे बेहतरीन काम, सबसे मजबूत काम हमने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार यही कहती है कि हमने अच्छे कार्य किए हैं। अब देखना होगा कि जनता का क्या निर्णय होता है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार इस समय आक्रामक भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाने की बात हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव और दिख रहा है, रामजी लाल सुमन के माध्यम से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से दलित वोटों को भी अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है। जिस तरह संगा विवाद के बाद से रामजी लाल सुमन वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे आगरा की बात कर ली जाए, प्रयागराज की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव कहीं भी जा रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामजी लाल सुमन का भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो एक तरह से दलित वोटों पर
भी समाजवादी पार्टी का ध्यान है कि उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए और सपा और कांग्रेस मिलकर इस समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फतह करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि 2027 का जब चुनाव होता है तो जनता जनार्दन है वो पीडीए की तरफ कितना आकर्षित होती है, समाजवादी पार्टी का जो नारा है या जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर कितना विश्वास करती है। अब 2027 का जब चुनाव होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर गर्म है। एक तरफ दलित वोटों को खींचने का प्रयास हो रहा है तो दूसरी तरफ वक्फ के सहारे माइनॉरिटी वोटों को खींचने का अपनी तरफ प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन द्वारा। जी राघवेंद्र, देखिए लेकिन इन सब के बीच अगर एक चुनौती की बात कर ली जाए तो सीट शेयरिंग एक ऐसी चुनौती होती है जो जहां पर हर एक पार्टी फंसती एक बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग मानी जाती है। लेकिन वही बात अगर हम विपक्ष की कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, सपा अच्छी खासी सीट कांग्रेस को दे सकती है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, जब सीट शेयरिंग हुई थी ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं दी गई थी, अच्छी खासी सीटें दी गई थी और कांग्रेस पर जो विश्वास जताया गया था कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसमें खरा उतरती हुई नजर आई। लेकिन अगर अब बात कर ली जाए विधानसभा चुनाव की तो यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या रह सकती है चीजें? बिल्कुल निशा, सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये कहिए कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए सबसे बड़े चुनौती भरा अगर कोई कार्य होगा तो वो सीट शेयरिंग होगा। क्योंकि कांग्रेस है वो राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक वो सत्ता में रही है। यही नहीं, देश की राजनीति में लगभग 60 साल 65 साल सत्ता में रही है। कांग्रेस भी चाहेगी कि गठबंधन के सहारे हम सर्वाधिक सीटें पा करके अपनी सीट संख्या बढ़ाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं। अभी कांग्रेस का जो हाल है 1 सीट 2 सीट ही जीत पाती है। लोकसभा में भी पहले 1 सीट 2 सीट ही हुआ करती थी, लेकिन गठबंधन के बाद से बढ़ा। तो जो विधानसभा का चुनाव होगा सबसे बड़ी चुनौती वही होगा कि पूर्वांचल में कितना सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहेगी, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितना देना चाहेगी, पश्चिमांचल में कितना देना चाहेगी, या जो अवध प्रांत है उसमें कितनी सीटें देना चाहेगी। क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी कि अगर गठबंधन होता है 100 से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी भी ये प्रयास करेगी कि कम से कम हम 300 सीटों पे लड़ें। तो ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो उसका समाधान ये पार्टियां कैसे निकालती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।